अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यीस्ट। ये भी फिंजाई और बैक्टीरिया की तरह है। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस दैट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि ये भी यूनिसेलुलर होता है जैसे बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर, और ये सिंगल न्यूक्लियस होता है। जनरली यीस्ट सेल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। वेरी कंसिडरेबली इन साइज में भी ज़्यादा होते हैं। एंड आर कॉमनली स्पेसिकल टू एग शेप, और इसकी एग शेप होती है यानी कि अंडे की शेप। दे हैव नो फ्लैजेला, ये फ्लैजेला नहीं रखते, बट डू पोसेस मोस्ट ऑफ द अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलीज, और अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलीज को ये डिस्क्राइब करते हैं। ये देखें, इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, लिपिड है, बड स्केयर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मेम्ब्रेन है, ये सारा इसको भी आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद आ जाता है इसका साइज। यीस्ट साइज कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, यानी कि ये इसका साइज डिपेंड करता है स्पीशीज पर। अगर स्पीशीज बड़ा है तो इसका साइज भी बड़ा होगा, अगर वो छोटा है तो इसका साइज भी कम होगा। टाइपिकली मेजरिंग 3 to 4 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि 3 से 4 इसकी लेंथ है नैनोमीटर में। ऑल थॉट सम यीस्ट कैन रीच ओवर 14 नैनोमीटर, यानी कि कुछ जो यीस्ट है वो 40 नैनोमीटर तक भी जा सकते हैं। टाइप से ऑलमोस्ट 1015 स्पीशीज ऑफ यीस्ट हैज बीन डिस्क्राइब, यानी कि 1500 स्पीशीज जो है ना इसके डिस्क्राइब हो चुके हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, इसकी इंपॉर्टेंस ये कहाँ कहाँ यूज होता है। नंबर 1 पे है फर्मेंटेशन। दे रिस्पायर बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन में यूज होता है। दे फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट इनटू एथेनॉल, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइन, शराब, बियर एंड ब्रेड मेकिंग, यानी कि ये शराब बनाने में, ब्रेड, रोटी वगैरह इनमें यूज होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके बाद है नंबर 2 पे है रिसर्च। इट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ मॉडर्न ऑर्गेनिज्म इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च, यानी कि ये इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न ऑर्गेनिज्म और सेल बायोलॉजी की रिसर्च के लिए। एंड इट वन ऑफ द मोस्ट थ्रोली रिसर्च्ड यूकेरियोटिक और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। नंबर 3 पे आता है कैंडिडा अल्बिकेंस आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एंड कैन केस इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में ये इन्फेक्शन के तौर पर होता है। कैंडिडा इज अ कॉमनली फाउंड एज अ कमेंजल येस्ट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, के म्यूकस मेम्ब्रेन में यूज होता है। आप ह्यूमन्स की एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और काफ़ी सारे एनिमल्स यानी जानवरों में भी यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है biofuel industry. Yeast have recently been used to generate electricity in microbial fuel cells, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी बनाता है बायोफ्यूल के तौर पर। एंड प्रोड्यूस एथेनॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्री, और एथेनॉल को भी ये बनाता है। नंबर 5 पे आ जाता है सपोलजी ऑफ वाइन, यानी कि ये वाइन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ सम ये सच एज ज़ाइगोसासाइरोमाइसिस एंड बरीटानोमाइसिस इन वाइन, यानी कि ये दोनों वाइन में यूज़ होते हैं। कैन रिजल्ट इन वाइन, इन जिसके रिजल्ट में शराब बनती है। फल्स एंड सब्सिक्वेंट स्पोल्जी। नंबर 6 पे आता है स्पोल्जी ऑफ फूड, यानी फूड में भी यूज किया जाता है। येस्ट आर एबल टू ग्रो इन फूड, फूड में ग्रो करते हैं विद आ लो pH 5.0, यानी कि 5.0 या इससे कम pH पर ये फूड पर ग्रो करते हैं। एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन प्रिजर्वेशंस, शुगर भी ऐड की जाती है, ऑर्गेनिक एसिड एंड दे आर इजीली मेटाबोलाइज्ड कार्बन सोर्सेज, यानी कि इसमें शुगर ऐड की जाती है, ऑर्गेनिक एसिड भी यूज किए जाते हैं। इन दिस वे दे स्पॉइल फूड, जिसके नतीजे में स्पॉइल फूड बनती है। मिथाइलिन ब्लू इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ लीवर जेट्स सेल्स, यानी कि मिथाइल ब्लू भी यूज की जाती है। नीचे इसकी ये डायग्राम बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। ये देखें, आई होप कि आपको यहाँ तक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है मोल्ड्स। मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंजाई, यानी कि ये मल्टी सेलुलर बहुत ज़्यादा जो है ना फंजाई होते हैं। हाइपी
A mold consists of long branched thread-like filaments of cells called hyphae। यानी कि ये जो hyphae होते हैं इसकी डेफिनेशन है, ये long branched होते हैं, thread-like filaments होते हैं जिसको हम hyphae कहते हैं। That form a mycelium, a tangled mass or tissue-like aggregation। ये इसकी ये बनी हुई है स्ट्रक्चर, इसके बाद नीचे नॉन सेप्टेट हाइफिड। दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल, ये सेल्स में डिवाइड यानी तकसीम नहीं होती बाय क्रॉस वाल्स कॉल्ड सेप्टा। इसको ये सेप्टा की डेफिनेशन होगी। दीज हाइफी आर कॉल्ड को एनोसाइटिक हाइफी। इसको ये को एनोसाइट हाइफी की डेफिनेशन होगी। नीचे इनकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, देखो सेल वॉल, न्यूक्लियर, ये पोर, सेप्टियम, ये सारे इसको देख लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाता है सेप्टेट हाइफी। द हाइफी ऑफ अदर फिंजाई हैव क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा with either a single pore or multiple pores that permit cytoplasm streaming. These hyphae are termed septate. Hyphae are composed of an outer cell wall and an inner lumen which contain the cytosol and organelles। यानी कि ये साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज को भी कंटेन करता है अपने प्रोसेस में। इसके बाद आ जाता है डिमोर्फिक हाइफी इन एनिमल, यानी कि ये एनिमल में पाई जाती है। मैनी फंजाई स्पेशली these that cause disease in human and animals are dimorphic that they have two form। इनकी दो फॉर्म्स होती हैं। dimorphic animals are dimorphic that fungi can change from one the yeast from an animal to the mold or mycelial from in the external environment in response to change in various environment factor। यानी कि ये environment पर बड़ा असर अंदाज करके उसके फैक्टर वगैरह को चेंज भी करता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, टेंशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पोटेंशियल्स, टेम्परेचर्स, ये सारे इसमें इंक्लूड है। ये देखिए एनिमल, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आ जाते हैं डिमोर्फिक हाइफी इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर, एनिमल में था, ये प्लांट के अंदर है। इन प्लांट एसोसिएट फंजाई द अपोजिट टाइप ऑफ डिमोर्फिज्म असेट्स द mycelial from occur in the plant and the yeast from in the external environment। mycelial from, yeast from, ये देखिए ये प्लांट और एनवायरनमेंट का आपस में क्रॉस सेक्शन। सलवाल होगी, द सलवाल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ चाइटिन, यानी कि ये चाइटिन की बनी होती है। चाइटिन इज मोर resistant to cellulose and lignin which make up plant cell wall। न्यूट्रिशन हो गया, सेप्रोफेस हो गया। दे गेट एनर्जी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक मैनी बैक्टीरिया फंजाई रिलीज हाइड्रोलाइटिक एक्सोएंजाइम्स डेट डाइजेस्ट, यानी कि इनको हजम करता है एक्सटर्नल सबस्टांस के तौर पर। दे देन एब्जॉर्ब द सोल्युबल प्रोडक्ट्स। दे आर कीमो ऑर्गेनो heterophase and use organic compound as a source of carbon, electron and energy। यानी कि इसके सोर्स है कार्बन, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, ये सारे के सारे। इसके बाद आ जाता है पैरासाइट्स। they may be either obligate parasite or facilitative parasites। इसमें भी पैरासाइट वगैरह होते हैं। इसके बाद हो जाता है ओब्लिगेट पैरासाइट। दे कैन ग्रो ओनली ऑन द होस्ट सेल, यानी कि होस्ट सेल पर ये ग्रो करते हैं थ्रू स्पेशल हाइफेल टाइप्स कॉल्ड हियोस्टोरिया। उसके बाद आ जाता है फैसिलिटेटिव। बिसाइड्स लिविंग ऑन देयर होस्ट दे कैन आल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रोथ मीडिया सिम्बायोन्ट्स, यानी कि ये भी सेम उसी की तरह है, ये इसमें भी होस्ट वगैरह ही लिविंग सेल पर अटैक करते हैं। इसके बाद आता है लिहेंज। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड एल्गा, यानी कि ये एक क्रॉस होता है जो कि सिम्बायोटिक और एल्गा के दरमियान होता है। उसके बाद आता है माइकोरहिजिया। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट और
फंगस के दरमियान जो है ना क्रॉस सेक्शन होता है। इसके बाद आ जाता है रिस्पायरेशन। फंजाई यूजुअली आर एनारोबिक, ये एनारोबिक होती है। सम यीस्ट हाउएवर द facultatively anaerobic and can obtain energy by fermentation such as in the production of ethyl alcohol from glucose। glucose भी इसमें ऐड किया जाता है। obligatory anaerobic fungi are found in rumen of कैटल वगैरह जानवर जो होते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन आ जाता है। यीस्ट बल्डिंग होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोल्स, स्पोर्स, कोंडा, फर्मेंटेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सारे हो गए। इसके बाद ये देखें इसकी डायग्राम वगैरह भी बनी हुई है, ये देखें इस सारी डायग्राम को भी आप लोगों ने देख लेना है। जो चीज़ें आपको उधर समझ में नहीं है, आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। Yeah, slime mold and water mold resemble fungi in only appearance and lifestyle। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल पर काफ़ी अपेयर होते हैं, नजर आते हैं। इन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल दे आर फेलोजेनेटिकली डिस्टेंट। ये देखिए इसकी डायग्राम है, इसको भी देख लेना है। डिस्टेंट यानी कि हमारी लाइफ साइकिल में भी होता है, प्रोडक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन। इसमें है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स अंडर अप्रोप्राइट कंडीशन। प्लाज्मोडियल ए सेलुलर यानी स्लाइम मोल्ड एक्सिस्ट ठहरते हैं एज स्ट्रीमिंग मैसेज ऑफ कलरफुल प्रोटोप्लाज्म दैट क्रीप along in an amoeboid fashion over moist rotting logs। ये सारे इसमें होता है। लीव्स पत्तों में एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर और दूसरे जो कुदरती मादे होते हैं। फीडिंग इज बाय phagocytosis because this streaming mass lakes cell was in it is called प्लाज्मोडियम। इसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। द प्लाज्मोडियम कंटेन मैनी न्यूक्लाई। प्लाज्मोडियम बहुत सारे न्यूक्लाई को भी कंटेन करते हैं। एंड एज द ऑर्गेनिज्म ग्रो डिप्लॉयड न्यूक्लाई डिवाइड रिपीटेडली। इसमें सारी चीज़ें तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत जैसा आप लोगों ने रिवाइज कर लेना। इसके बाद डिवीजन आ गया सेलुलर स्लाइम मोड, वो ए सेलुलर था और ये सेलुलर है। द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एमोबॉइड सेल्स। एमोबॉइड सेल उसमें भी था, इसमें भी। टर्म माइक्सामोबी दैट मैक्सामोबी फीड फैगोटिकली ऑन बैक्टीरिया एंड जीस्ट। यही दोनों यीस्ट और बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं। व्हेन फूड इज प्लांटफुल, जो फूड है ना वो प्लांट यानी कि पत्तों वाली हो जाती है। दैट डिवाइडेड रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड काइटोकाइनेसिस प्रोड्यूसिंग न्यू डाटर माइक्सामोबी। A fruiting body called a soils are। ये बिल्डिंग जो है ना काफ़ी मतलब कि मुश्किल है, आप लोगों ने माइंड नहीं करना। Forms and matures and then produce spores। The spores are eventually released, यानी कि इसमें से ये चीज़ें रिलीज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिवीजन ओ माइकोटा। Members of division O mycota are collectively known as mycotes or water mold। जिसको वाटर मोल्ड भी कहते हैं। ओमाइसीट्स रिसेंबल टर्फ फंजाई ओनली, इसको टर्फ फंजाई कहते हैं। पेयर्स होती है कंसिस्टेंट ऑफ फाइनली ब्रांच्ड फिलामेंट्स कॉल्ड हैप्पी वगैरह में होती है। हाउएवर ओमाइसीट्स हैव सेल वॉल ऑफ, ये सेल वॉल रखते हैं आप सेलुलोज, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। वेयर द वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई आर मेड ऑफ चाइटिन। जितनी भी सेल वॉल होती है ना फंजाई की वो चाइटिन से बनी होती है। ओमाइसीट्स आर आल्सो अनलाइक द टर्फ फंजाई, यानी कि ये टर्फ फंजाई में नहीं होते। एंड दे हैव ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक था। ये देखिए एग फंजाई में आ जाता है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाटर मोल्ड। इसके बाद नीचे है न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट।
सेप्ट्रोप्स हो गया, सेप्ट्रोट्रोप्स हो गया, वाटर मोल्ड सच एज सेप्रोलीजिनिया एंड एसहिलिया आर सेप्ट्रोसाइट्स that grow as cottony masses on dead algae and small animals mainly in freshwater environment। ये फ्रेश वाटर और ऐसे फ्रेश माहौल में पाए जाते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स, दे कैन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। पैरासाइट हो गए, सम वाटर मोल्ड और पैरासाइट ऑन गिल्स ऑफ फिश वगैरह जो है वो पैरासाइट में आ जाते हैं। डिजीज हो गया तो वाटर मोल्ड परोनोस्पोरा यानी कि ये एक बीमारी का नेम है, इज करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबल सम ब्लू मोल यानी कि जो ब्लू कलर के मोल होते हैं ऑफ टोबैको प्लांट थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ डैमेज रियली टू टोबैको क्रॉप्स यानी कि ये जो तंबाकू की फसल है उसको ये बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, इसमें ये बीमारी लगती है। अंदर ओमाइसीड्स के काजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज एंड ग्रेप ड्रोनी मिल्ड वे यानी कि ये जो टमाटर होते हैं उसमें और ग्रेप जो ड्रोनी मिल्ड्स होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।